रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वीक 4 को स्टार्ट कर रहे हैं और वीक 4 का फर्स्ट लेक्चर हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है हम लोग उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स का एक ओवरव्यू लें, जिसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को देखा है कि किस तरह से हम गेटर एंड सेटर्स को सेट कर सकते हैं सी शार्प के अंदर, और फिर हमने उसमें रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ को भी इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद राइट ओनली प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया डेलीगेट्स का, कि डेलीगेट्स किस तरह से बनते हैं और डेलीगेट्स का इस्तेमाल करते हुए हम इवेंट हैंडलर किस तरह से बना सकते हैं। और इसके बाद यूज़र डिफाइन इवेंट्स मैंने डिस्कस किए, जिस तरह से बिल्ट इन हमारे पास कंट्रोल्स के साथ इवेंट्स हैंडलर और इवेंट्स रेजिंग मैकेनिज्म बना होता है, उसी तरह से यूज़र अपने टाइप के साथ इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। टूडेज लेक्चर आउटलाइन में अगर हम देखें तो आज हम लोग नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स, उसमें हम ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, मेथड मेंबर उसके मेंबर्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे, और ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी जो है डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्शंस, जो कंसेप्ट है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है उसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास इनकैप्सुलेशंस का, और फिर सेकंड पे हम ओवरलोडिंग मेंबर्स और फिर ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो आइए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। नंबर 1, यहाँ पर हमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्टर? डियर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा के साथ भी पढ़ा होगा, और अगर आपने सी प्लस प्लस के अंदर इम्प्लीमेंटेशंस की है क्लासेस की, तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा। कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है, और ये मेथड जो है वो इम्प्लिसिटली कॉल हो जाता है जब आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट इनसे इंस्टेंशिएट करवाते हैं। The constructor is the first method that is run when an instance of a type is created. जब एक इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्रिएट किया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इंडिविजुअल सी शार्प के अंदर जो है हमारे पास अगर है देखा जाए तो कंस्ट्रक्टर का नाम और उस क्लास का नाम सेम होता है। तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस में ही ऐसा है कि आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का नाम और उस क्लास का नाम सेम रखा जाता है। यू यूज़ अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द क्लास एंड द स्ट्रक्चर डाटा बिफोर यूज़। और कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल हम उस सिनेरियो में करते हैं जहाँ पर हमारे पास क्या हो, कुछ ऐसे हम टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, कुछ ऐसे काम इनकॉम्प्लिश करवाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो तो ये क्रिएट कर दिए जाए। कंस्ट्रक्टर का नेवर रिटर्न अ वैल्यूज़। तो कंस्ट्रक्टर क्योंकि एक मेथड है, तो ये एक ऐसा मेथड है जो वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं करता, तो ये लिहाजा इसके साथ वॉइड लिखना, मेंशन करना यहाँ ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आप वो एरर दे देगा आपको, आपका .NET जो है CLR आपको एरर दे देगा। एंड कैन बी ओवर रिटर्न्स टू प्रोवाइड द कस्टम इनिशियलाइजेशन फंक्शनैलिटीज़ देता है। और आप इसको क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। मोर देन वन जो है आप कंस्ट्रक्टर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जिस तरह का पैरामीटर्स हमारा यूज़र पास करेगा वही कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल हो जाता है। तो ओवरलोडिंग को भी आज हम डिस्कस करेंगे कि ओवरलोडिंग क्या होता है और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किस तरह से बनती है। इसको भी मैं आपको डिस्कस भी करूँगा और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी इसको करके देखेंगे। कंस्ट्रक्टर कैन आल्सो कंटेन्स द कॉल्स टू अदर मेथड्स। तो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने ये बात निश्चित रखनी है कि ये दूसरे मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए आपने अपनी क्लास में मोर देन वन मेथड्स बनाए हुए हैं, और ऐसा मैं आपको प्रोग्रामिंग अपनी में दिखाऊंगा भी कुछ जो है जहाँ पर हमने मुख्तलिफ मेथड्स बनाए होते हैं, और फिर उन अगर मेथड्स को हमने इनिशियली कॉल करना होता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो उसका क्रिएट किया जाए क्लास, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए ताकि स्पेसिफाइड टास्क जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो सके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसे कंस्ट्रक्टर में कॉल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को लिखने का ज़रा तरीक़ेकार देखिए। इसमें हमें पब्लिक, इसके बाद क्लास लिखा हमने, कार है, और इसके अंदर अगर आप देखें कि ये जो हमने डिफ़ाइन किया है ये एक कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर अगर आप देखें इसका पब्लिक ये एक्सेस मॉडिफायर है, यहाँ पर इसकी
नो रिटर्न टाइप नहीं है। यहाँ पर अगर हमने कोई रिटर्न टाइप मेंशन नहीं की, उसके बाद इसका नाम और इस क्लास का नाम सेम रखा है हमने। इसके बाद पैरेंथेसिस दिए हैं क्योंकि ये फंक्शंस है, और इसमें नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर यहाँ से हमने पास नहीं किया। नो पैरामीटर पास, कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं किया स्टूडेंट। इसके बाद करली ब्रेसेस इसकी बॉडी बने और यहाँ हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। तो इस फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और ये ऐसा फंक्शन होता है जो जैसे ही हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सपोज मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट न्यू राइट डाउन कर रहा हूँ, मैंने न्यू लिखा और उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा और ये उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और आपने जो यहाँ पर जो भी इम्प्लीमेंटेशन दी होगी वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टर की, और यहाँ पर इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं गार्बेज कलेक्टर की, कि गार्बेज कलेक्टर जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम जो है वो सरल अंजाम देता है, और वो देखता है कुछ पीरियोडिकल टाइम्स के बाद कि कौन सी मेमोरी जो है वो फर्दर इन नीड नहीं है, तो वो उससे क्या करता है, रिलीज करवा देता है। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रक्टर को किस तरह से लिखते हैं, डिस्ट्रक्टर इज द लास्ट मेथड रन बाय द क्लास होगा, और डिस्ट्रक्टर कंटेन्स कोड क्लीन अप व्हेन द क्लास इज डिस्ट्रॉयड हो जाती है। तो फिर ऑटोमेटिकली जब इसे डिस्पोज किया जाता है मेमोरी से, तो ये मेथड कॉल हो जाता है। यानी डिस्ट्रक्टर भी एक मेथड होता है, और ये ऐसा मेथड होता है कि जब क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्पोज होता है मेमोरी से, उस वक्त कॉल होता है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो टेल्डा है, इसके बाद टेल्डा साइन के बाद हमने कार लिखा है, यहाँ इसमें पब्लिक नहीं डिफाइन किया जाता, उसके बाद आपने इसको क्या देना है, पैरेंथेसिस, और उसके बाद करली ब्रेसेस डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर एक बात आपने ज़हन नशीन रखनी है कि व्हेन इन्वोक द डिस्ट्रक्टर, जब आप डिस्ट्रक्टर इन्वोक होगा इट इज़ अनडिटर्मिनिस्टिक्स होगा एज अकॉम्प्लिश्ड बाय द CLR या गार्बेज कलेक्टर इसे क्या करता है, कंप्लीट इसको पीरियोडिकल टाइम्स के बाद कॉल करता है जैसे ही मेमोरी रिलीज होती है, तो उस वक्त ये कॉल हो जाता है। नेक्स्ट हम प्रोग्रामिंग इन द .NET फ्रेमवर्क एनवायरनमेंट इज डन बाय द ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग्स है हमारी वो डन होती है ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए से, यानी कि बिल्ट इन क्लासेस हैं, उनकी फंक्शनलिटीज़ को भी अगर हम यूज़ करेंगे तो हम उनके क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद जो है हम लोग उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स आर द प्रोग्रामेटिक कंस्ट्रक्ट्स हैं, इसे हम कहेंगे प्रोग्रामेटिक कंस्ट्रक्ट्स दैट रिप्रेजेंट पैकेजेस ऑफ द रिलेटेड डाटा एंड फंक्शनलिटीज़, और इनके अंदर आपके पास जो उनका डाटा और उनकी फंक्शनलिटीज़ होती है उस पैकेज से रिलेटेड होती है, हम एक उसमें क्या करते हैं, उसे इनकैप्सुलेट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम अ टेम्पलेट्स कॉल्ड अ क्लास, और ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक टेम्पलेट जिसे हम क्लास कहते हैं, पहले हम क्लास डिफाइन करते हैं जो एक टेम्पलेट्स का काम करती है, और फिर हम उसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। .NET Base Class Library provides a set of the classes from which you can create the objects in your applications। इसी तरह से हमने .NET Library लेक्चर जो है सेकंड वीक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ द क्लासेस है, और हम उन्हीं उसके क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं जिस तरह की हमें फंक्शनलिटीज रिक्वायर्ड होती है। You can also use the Visual Studio programming environment to create your own classes in your programs, और यहाँ पर आप अपनी क्लास खुद से भी क्लासेस बना सकते हैं, और आज के लेक्चर में हम आपको एक क्लास बनाना बताएंगे और फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस दिखाएंगे कि किस तरह से हम उसके अंदर फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स और फिर उसके इवेंट्स को क्रिएट किया जा सकता है। Object members and abstractions. An object is a programmatic constructed that represents something in real world, like the अगर कार की बात कर लें, बाईसाइकिल्स की बात करते हैं, लैपटॉप से कंप्यूटर एंड सो ऑन। तो रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उनकी बात करें, एक्चुअली वो क्लासेस हैं, और हम उन क्लासेस को अगर कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो फिर हम उनके क्या करेंगे, पहले क्लासेस बनाएंगे। जैसे कार की मैंने क्लास बनाई, इस तरह बाईसाइकिल्स की बनाई जा सकती है, लैपटॉप कंप्यूटर सो, तो फिर हम उसे क्या करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करवाते हैं उसकी फंक्शनलिटीज़ को यूज़ करने के लिए। ईच ऑब्जेक्ट इज़ अ कंप्लीट फंक्शनल यूनिट, और हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक कंप्लीट फंक्शनल यूनिट होता है। इस लिहाज से इट कंटेन ऑल द डाटाज, इसके अंदर डाटा भी होता है, एंड एक्सपोजेज ऑल द फंक्शनलिटीज़ ऑफ द रिक्वायर्ड टू फुलफिल इट्स पर्पस, और वो अपनी फंक्शनलिटीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो भी एक्सपोज करवाती है अपने इंटरफेस से, यानी अपने
मेथड से और उन मेथड्स को कॉल करने पे उस स्पेसिफाइड फंक्शनैलिटीज क्या करती है, परफॉर्म करती है। The abilities of the programmatic objects to represent in a real world objects is called the abstractions. अब ये है यहाँ पर एक कंसेप्ट है abstractions का, कि abstraction ये है कि हमारे पास जो programmatical objects होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की corresponding, और ये चीज़ कहलाती है abstractions। उसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप देखें प्रोग्रामिंग्स के अंदर हम एक इंटीजर लिखते हैं x, मैथमेटिक्स में जो हमारा इंटीजर होता है वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक आप कहते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो होता है हमारे पास क्योंकि स्पेसिफाइड मेमोरीज होती है तो लिहाजा हम कहते हैं कि जी वो 4 बाइट्स रिजर्व कर रहा है। क्या कर रहा है? 4 बाइट्स रिजर्व कर रहा है। अब क्योंकि ये रियल वर्ल्ड्स के अंदर जो है वो इसकी रेंज जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्योंकि डिफाइंड रिसोर्सेज हैं तो लिहाजा 4 बाइट्स जो है वो इसके लिए रिजर्व हो जाते हैं, और एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है हम अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और ये अगर पॉजिटिव रखा जाए तो ये इसकी रेंज होती है कि अनसाइंड के अंदर ये हमारे पास ये होता है, और साइन में हो तो ये कुछ जो है वो माइनस के लेगा वैल्यूज़ और कुछ लेता है वो प्लस की वैल्यूज़ लेता है। तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शंस, कि आप जो है रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को जो है प्रोग्रामिंग के ज़रिए से प्रेजेंट करते हैं। इस कंसेप्ट को हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या है? एब्स्ट्रैक्शन है। क्लासेस आर टेम्पलेट्स फॉर ऑब्जेक्ट्स होता है। क्लासेस कैन बी थॉट ऑफ द ब्लूप्रिंट्स फॉर ऑब्जेक्ट्स। ये भी आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा कि क्लासेस जो है वो एक ब्लूप्रिंट्स होता है ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। एंड दे डिफाइन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और ये डिफाइन करते हैं तमाम मेंबर्स को। जो मेंबर्स में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि जी क्लास के मेंबर्स कितने होते हैं? क्लास के हम लोगों ने डिस्कस किया जी 4 मेंबर्स होते हैं। नंबर 1 क्या है हमारे पास? उसके फील्ड्स होते हैं। नंबर 2 क्या है हमारे पास? उसके जो है मेथड्स होते हैं। नंबर 3 क्या है हमारे पास? इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़। नंबर 4 जो होते हैं वो क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं उसके इवेंट्स। और जब हम अपना ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट करवाते हैं, क्रिएट करवाते हैं, तो ये चारों मेंबर्स भी हमारे साथ उस ऑब्जेक्ट के अंदर शामिल होते हैं। तो डिफाइन द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड सेट द इनिशियल वैल्यूज ऑफ द व्हेन द एप्रोप्रिएट। आगाज के अंदर यानी उसके जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसकी उन डाटा फील्ड्स के अंदर यानी फील्ड्स के अंदर हम अपनी इनिशियल वैल्यूज़ को भी सेट करते हैं। व्हेन अ क्लास इज इंस्टेंशिएट एंड इन मेमोरी इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड, मेमोरी के अंदर उसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया जाता है। दिस इंस्टेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और वो जो इंस्टेंशिएट होता है ऑब्जेक्ट वो हमारे पास क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। अच्छा, अब ये देखिए क्लास हमने एम्प्लॉयज़ की बनाई, इसमें हमने एक पब्लिक, फ्लोट, रेगुलर, आवर्स, टाइम का एक फील्ड बनाया, और दूसरा फील्ड है हमारे पास पब्लिक, फ्लोट, ओवर टाइम्स का। तो ये कीवर्ड है हमारे पास, एक्सेस मॉडिफायर है, क्लास कीवर्ड्स है। एम्प्लॉयज़ हमने क्लास का नाम रखा, करली ब्रेसेस से उसकी बाउंड्री डिफाइन हुई, पब्लिक, फ्लोट, टाइप्स उसकी डिफाइन हुई, डेटा एंड रेगुलर, आवर्स, टाइम हमने जो है उसका वेरिएबल का नाम रखा, ओवर टाइम, आवर्स। इस तरह से उसका दूसरा जो है ना फील्ड है हमारे पास। व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, जब उसका एक इंस्टेंस क्रिएट होता है, a copy of the instance of the data defined by the class is created in memory, उसका एक जो है इंस्टेंस मेमोरी के अंदर क्रिएट कर दिया जाता है, and assigned to the reference variable, और उस रेफरेंस वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है। जैसे अगर हम इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहें, हम किस तरह लिखेंगे? हम यूँ लिखेंगे एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू, और इसके बाद मैंने लिखा एम्प्लॉय। इस तरह से इसका कंसेप्ट निकाल किया। अब क्या हुआ है कि एक मेमोरी रिलीज़ हुई है, और मेमोरी रिलीज़ होने के बाद उसको एक रेफरेंस वेरिएबल्स को क्या कर रहा है? स्टोर कर दिया गया है कि जहाँ से ये उसे क्या कर रही है? पॉइंट कर रही है। इसको हमारे पास एक क्लास के ऑब्जेक्ट जो एम्प्लॉयज़ क्लास का है। इंडिविजुअल इंस्टेंस ऑफ द क्लास आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वन अनदर। इसका मतलब ये है कि अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएं, ये E1 हो और ये E2 हो, वो भी एम्प्लॉयज़ ही की क्लास का हो, तो क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग इन्हें मेमोरी एलोकेट की जाएगी और इनका आपस में कोई भी लिंक
नहीं होगा। ये हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। Individual instances are independent of one another and represent a separate programmatic constructor। इसका जो प्रोग्रामेटिक कंस्ट्रक्ट है, जो मेमोरी एलोकेशंस है, वो क्या है, डिफरेंट है। एक मेमोरी एरिया ऑफ एरिया एलोकेट किया गया E1 से पॉइंट कर रहा है, और एक दूसरा एरिया ऑफ मेमोरी है जिसे E2 क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। नो लिमिट टू हाउ मैनी कॉपीज ऑफ द सिंगल क्लास कैन बी इंस्टेंशिएटेड एट एनी टाइम्स। इस पर कोई लिमिट नहीं है कि आप एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक्स पे कि आप उसमें इसके कितने जो है इंस्टेंशिएट करना चाहते हैं, इसे इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। ये देखिए हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट एंड सम मेंबर्स। ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज ऑफ मेंबर्स। हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो अपने मेंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं। मेंबर्स आर द प्रॉपर्टीज़ हैं, फील्ड्स हैं, मेथड्स हैं एंड द इवेंट्स हैं, एंड दे रिप्रेजेंट डाटा एंड द फंक्शनैलिटीज़। और ये चारों मिलकर क्या कर रहे होते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उस क्लास की फंक्शनैलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फील्ड्स एंड प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट डाटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फील्ड्स और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को प्रेजेंट करते हैं। फील्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, स्टोरेज मैकेनिज्म देते हैं, और प्रॉपर्टीज़ उनके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट बताता है कि ये इसको आप गेट एंड सेट किस तरह से कर सकते हैं। मेथड आर एक्शंस द ऑब्जेक्ट्स कैन परफॉर्म। और मेथड्स क्या होते हैं, वो एक्शंस होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ये आप इससे पहले भी आप लोग फेमिलियर होंगे, लेकिन मैं इसे रिवाइज करवा रहा हूँ। इवेंट्स आर नोटिफिकेशंस। ये कंसेप्ट नया होगा। इवेंट्स क्या होंगे, नोटिफिकेशन होंगे। एन ऑब्जेक्ट रिसीव फ्रॉम आर द सेंड टू अदर ऑब्जेक्ट्स। या तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रिसीव करेगा या सेंड करेगा। व्हेन समथिंग इंटरेस्टिंग आर नॉट वर्दी हैज़ हैपेंड, कि ऐसा सिग्निफिकेंट इंडिकेशंस है जो आपने क्या किया हुआ है, क्या कि जब ये अगर हो तो एक इवेंट के रेज किया जाए और उसे क्या किया जाए, थ्रो किया जाए दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जो इसे क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, रियल वर्ल्ड कंसिडर कार एज ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। अब कार्स ऑब्जेक्ट्स है तो उसके फील्ड एंड द प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सच है इसका कलर है, इसका मेक है, मॉडल है, एज है, गैस लेवल एंड सो ऑन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या कहलाती हैं, इसकी फील्ड एंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं किसके अंदर, अपने उस क्लास के अंदर। सपोज अगर हमने कार का यहाँ पर क्लास लिखनी हो तो किस तरह से लिख रहे हैं, पब्लिक क्लास कार, और यहाँ पे देखिए मैं वो फील्ड लिखने जा रहा हूँ, आपने उसे प्राइवेट डिफाइन किया, ये उसका डाटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होगा, इंट, और यहाँ पे आप उसकी स्पीड लिख रहे हैं, स्पीड, और ये मैंने इसको एम स्पीड डिफाइन किया हुआ। अच्छा, अब ये तो इसका कहलाएगा फील्ड, क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। अच्छा, दूसरा आप इसकी प्रॉपर्टीज अगर इम्प्लीमेंट करनी है वो किस तरह से करेंगे, वो पब्लिक, और इसके बाद आपने देखा इसकी रिटर्न टाइप क्या रखनी चाहिए, इंट, और इसका नाम क्या हो, स्पीड हो, और इसके बाद आपने करली ब्रेसेस दी और इसके अंदर आपने गेटर एंड सेटर दे रहे हैं, सेट करवा रहे हैं। तो किस तरह से आप सेल्फ रेफरेंसिंग ऑपरेटर दिस यूज़ कर रहे हैं, डॉट एम स्पीड, और इसकी जो स्पीड है इज इक्वल टू हो जाए वैल्यूज़ के, जो वैल्यूज़ जो है क्या हो, इसको पास करवाई जाए इस प्रॉपर्टीज़ को। गेट में आप क्या कर रहे हैं, आप रिटर्न करवा रहे हैं, क्या रिटर्न करवा रहे हैं आप, दिस डॉट एम स्पीड जो प्राइवेट मेंबर है हमारा, हम इसकी वैल्यूज़ को क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। और इसके बाद ये प्रॉपर्टीज़, यूँ सारी हम लोग जो है इस क्लास को डिफ़ाइन करेंगे। तो इसके सारे जो है वो हम क्या करेंगे, फील्ड्स और प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, और ये हमें कंट्रोल देती है किसके ऊपर, उसके क्लास के डाटा के ऊपर, डाटा के ऊपर कंट्रोल देती है। नेक्स्ट है, कार ऑब्जेक्ट माइट आल्सो एक्सपोज द सेवरल मेथड्स। और एक कार जो है वो बहुत से मेथड एक्सपोज कर सकती है, सच एज एक्सीलरेट है, शिफ्ट गियर एट द टर्न, यानी शिफ्ट गियर हो रहा है, ये टर्न ऑन हो रही है। दिस मेथड रिप्रेजेंट बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड कैन एग्जीक्यूट, जो वो क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट कर सकता है। A car objects might receive an engine overheating events from its engine objects and
It might raise a crash event when interacting with a tree object. This event represents notification of the noteworthy से happy happenstance है, जो आप इसको जरा यूँ मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अभी देखिए हमारे पास मेथड है कि कार फॉरवर्ड जा सकती है, तो आप उसमें क्या करेंगे, पब्लिक उसका मेथड बना रहे हैं आप लोग, वाइड रिटर्न टाइप वाइड। अच्छा, गो फॉरवर्ड, अब ये वो काम है जो कार कर सकती है, गो फॉरवर्ड। अच्छा, इसके मेथड है हमारे पास, और इसकी आपने जो भी इम्प्लीमेंटेशन देनी है वो आपने यहाँ लिखनी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन। और इसके बाद ये जो है हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका मेथड्स कहलाएगा। और इससे क्या होगी, उसकी फंक्शनैलिटीज इनेबल होगी। कार आगे जा रही है, कार बैकवर्ड जा रही है, स्टॉप हो रही है, सो एंड सो। ऐसे ही हमारे पास इवेंट्स हैं कि अगर जब हम इवेंट्स आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। पब्लिक इवेंट है, और उसके बाद आप उसके लिए क्या करते हैं, डेलीगेट्स बनाते हैं। जैसे मैंने एम डेलीगेट्स कोर्स बनाया हुआ है, डेलीगेट्स है, और उसके बाद जो है आप उस इवेंट का नाम रखते हैं। जैसे मैंने लिखा कंप्लीट कार, और उसके बाद आप यूँ डिफाइन करते हैं उसको। तो यूँ आप क्या करते हैं, उसके इवेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। फिर आप इवेंट्स के लिए इवेंट्स हैंडलर बनाते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा। तो कार के हमारे पास ये हो गए उसके फील्ड्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, ये उसके मेथड्स, और ये हो गया उसके इवेंट्स की डिस्कशंस के वो किस तरह से उसके इवेंट्स हम उसके क्लास डेफिनेशंस के अंदर देते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो आइए हम सबसे पहले एक क्लास डिफाइन करते हैं प्रैक्टिकली, और उसके बाद उसके फील्ड्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके मेथड्स और इवेंट्स को प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लास कंसोल प्रोजेक्ट्स को ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर अब हम आज एक नई क्लास बना रहे हैं। यहाँ देखिए program.cs के नाम से ऑलरेडी एक क्लास इसमें एडिड है। मैं अब राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर कंसोल प्रोजेक्ट पे। राइट क्लिक करने के साथ ही मेरे पास ऑप्शन आएगी, यहाँ पर ऐड का ऑप्शन होगा, ऐड न्यू आइटम्स। फिर मैंने क्लिक किया, और यहाँ से ये देखिए क्लास का हमारे पास टेम्पलेट है। मैंने इस पर क्लिक किया, और यहाँ पर इसका मैंने नाम रखा CAR कार, क्योंकि हम कार की क्लास बनाने वाले हैं। ऐड पे क्लिक किया तो मेरे पास वो क्लास जो है वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड अप कर दी गई। ये देखिए car.cs, ये क्लास अब हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर अब हम उसके फील्ड्स डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन द फील्ड्स ऑफ द क्लास के फील्ड्स डिफाइन हो रहे हैं। पहला फील्ड जो मैं पब्लिक डिफाइन कर रहा हूँ, सपोज क्लास का मॉडल है उसका, और वो मैं स्ट्रिंग टाइप का रखना चाहता हूँ, स्ट्रिंग m मॉडल। और इसके बाद मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो स्ट्रिंग में कलर, और इसके साथ भी मैं m रखूँगा, और इन्हें मैं प्राइवेट डिफाइन करूँगा, प्राइवेट। ये मेरे फील्ड्स हैं, लिहाजा मैंने इन्हें प्राइवेट रखा, मॉडल, कलर। और इसके बाद मैं एक तीसरा फील्ड ले रहा हूँ जो मेरी स्पीड है, m स्पीड के नाम से मैंने स्पीड का फील्ड डिफाइन कर लिया। इसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लास कैसे लिखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्लास, ये आप प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। यहाँ मैं कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा पब्लिक, और यहाँ मैं स्ट्रिंग, और यहाँ मॉडल। क्योंकि हमारे पास ये देखिए इस प्राइवेट मेंबर्स का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, तो लिहाजा यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ की जो रिटर्न टाइप दी वो स्ट्रिंग दी हुई है। इसके बाद जो है मैंने इम्प्लीमेंटेशन दी। सेट करने के लिए पहले देते हैं, सेट के लिए मैंने लिखा कि दिस डॉट m मॉडल इज इक्वल टू वैल्यूज़ हो जाए, और इसके बाद जो है मैं गेट रिट्रीव करने के लिए, या उसको आप गेटर कहते हैं, दिस डॉट m मॉडल्स जो है
इसको रिटर्न करवाऊँगा। यहाँ मैं कीवर्ड यूज़ करूँगा रिटर्न का। तो यूँ ये हमारी जो है वो ये क्या कहलाएगी, इसे हम प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। इसी तरह से मैं कलर्स के लिए प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर सकता हूँ, और मैंने इसी को कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट किया, और यहाँ पर स्ट्रिंग मैंने जो इस प्रॉपर्टीज़ का नाम रखना है कलर, और यहाँ पर मैंने जो है वो कलर कर दूँगा, और यहाँ पर रिटर्न भी एम कलर जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये मेरी दूसरी प्रॉपर्टी बन गई। इसके बाद मुझे तीसरी स्पीड की प्रॉपर्टीज़ लिखना है, तो मैं कहूँगा पब्लिक, और ये इंटीजर है, और यहाँ पर मैंने स्पीड लिखा, और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर इसके लिए भी गेटर सेटर दिए, गेट, और कार किस रफ्तार से चल रही है मालूम कर सकते हैं, स्पीड रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर भी मैं सेल्फ और रेफरेंसिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल ज़रूरी समझ रहा हूँ, होना चाहिए, इससे क्लियर कट पता चलता है क्या हो रहा है। इस तरह से दिस स्टार्ट जो है एम स्पीड जो है वो फील्ड है, और वहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ जो वैल्यूज़ पास हो। तो ये हमारे दो एलिमेंट्स हैं, डैट इज़ प्रेजेंटिंग द डाटा, डैट इज़ प्रेजेंटिंग द प्राइवेट मेंबर्स, एंड दिस प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड द एक्सेस मैकेनिज़म्स ऑन दोज प्राइवेट मेंबर्स। और ये क्या होता है, हो सकता है स्पीड जो है सेट करते हुए माइनस में कभी स्पीड नहीं हो सकती, लिहाजा आप यहाँ पर सेटर के अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं कि इफ़ अगर जो हमारे पास वैल्यू है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो या इक्वल टू ज़ीरो हो तब तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो स्पीड जो है वो सेट ना हो सके। तो ये हमारे पास वो मैकेनिज़्म आ चुका है। देखिए ये कॉन्स्टेंट हमने इम्प्लीमेंट कर दिया स्पीड के ऊपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड्स की तरफ, कि क्लास के मेथड्स कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ द क्लास। और यहाँ देखिए मैं दो मेथड बनाने जा रहा हूँ, पब्लिक और इसके बाद वाइड गो फॉरवर्ड मेरा फंक्शन है। फ़िलहाल ये कुछ इनपुट नहीं ले रहा, और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर जो है ये जस्ट लिखा मैसेज बॉक्स शो करवा रहा हूँ, मैसेज या कंसोल पे राइट डाउन करवाते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन कार इज़ गोइंग फॉरवर्ड। और इसके बाद हम एक दूसरा मेथड बना रहे हैं, पब्लिक वाइड बैकवर्ड जा रही है। यहाँ पर भी मैंने वही किया, कंसोल के अंदर एक मैसेज दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंटेशन दी कार इज़ गोइंग बैकवर्ड। ये ले क्लास, ये हमारे मेथड्स बन गए जो हमारी फंक्शनैलिटीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर गाड़ी को फॉरवर्ड लेके जाना है तो गो फॉरवर्ड मेथड कॉल किया जाएगा, और अगर बैकवर्ड ले जाना है बैकवर्ड, और अगर स्टॉप करना है तो फिर हम एक स्टॉप का फंक्शन बनाए देते हैं, वाइल स्टॉप या हर्ल का, या जो नाम भी आप मुनासिब समझें आप रख सकते हैं इस फंक्शन का। और यहाँ मैंने क्या लिखा, कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैंने लिखा कार स्टॉप, कार जो है वो रुक चुकी है। और ये मेरे पास वो फंक्शनैलिटीज़ हैं। अब ये डिपेंड करता है ड्राइवर्स पे कि वो इनमें से किस मेथड को यूज़ करता है, और जो है ना कार को क्या इंडिकेशंस प्रोवाइड करता है, उसके अकॉर्डिंगली कार क्या करेगी, फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। तो ये हमारे पास हमने कार क्लास बना ली स्टूडेंट्स। अब हम इसे यूज़ करते हैं। अब इसे यूज़ करने के लिए देखिए क्लास हम लोग एक ड्राइवर क्लास बनाने जा रहे हैं, तो मैंने एक और क्लास ऐडअप कर रहा हूँ, न्यू आइटम्स क्लास, और यहाँ पर मैंने उसका नाम रखा ड्राइवर, और ये ड्राइवर क्लास इस क्लास को यूज़ करेगी कार क्लास को। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कार का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, CR कार इक्वल टू न्यू
और यहाँ पर मैंने वो कार का कंस्ट्रक्टर जो है अभी डिस्कस हुआ था कॉल किया। अच्छा, अब देखिए, अब हम क्लास के अंदर जाके उसका कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ये जो मैंने आपको जो बता रहा हूँ ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, लेकिन हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं। तो मैं प्रॉपर्टी से पहले इस कार का एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। नो रिटर्न टाइप, इस कंस्ट्रक्टर का नाम और कार क्लास का नाम सेम रहेगा। इसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट नीचे जस्ट एक मैसेज दे रहा हूँ यहाँ पर कि क्या मैसेज है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर मैंने लिखा कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड। अभी देखेंगे जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा, कार कंस्ट्रक्टर इज़ इन्वोक्ड। तो ये मैसेज हमारे पास कंसोल पे प्रेजेंट हो जाएगा, कार कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड आर इन्वोक्ड। तो मैं अभी प्रोग्राम ड्राइवर क्लास को मैं बाद में लिखता हूँ, पहले मैं प्रोग्राम और CS के अंदर इस कार का एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वो पहला मेथड है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही कंस्ट्रक्टर। देखिए अभी हमने कुछ नहीं किया, जस्ट इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया कार के नाम से और ये इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जो हमने अभी इम्प्लीमेंटेशन दी है और उसमें एक मेथड जो है वो लिख दिया है। तो अब इसका हम आउटपुट देख लेते हैं क्लास। ये देखिए क्लास, ये हमारे पास आउट जो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा था कार कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड। जैसे ही मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉल हुआ और ये हमारा वो फर्स्ट फंक्शन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पर क्या होता है, इन्वोक होता है या कॉल होता है। नेक्स्ट हम लोग ड्राइवर्स को डिस्कस कर रहे थे कि अब ड्राइवर क्लास, ये देखिए इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब ड्राइवर जो है इसका फंक्शन इस्तेमाल करना चाहता है, ये देखिए पब्लिक वाइड एड गो ये वो फंक्शन है जो इस कार के को अहेड लिखा हुआ मैंने, इसने कार को डॉट कॉल कर रहा है, कौन सा मेथड इसमें से गो फॉरवर्ड वाला, ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से पब्लिक वाइड स्टॉप कार का फंक्शन है और ये फंक्शनलिटीज़ यूज़ कर रहा है कार ऑब्जेक्ट की स्टॉप की, यहाँ पे ये स्टॉप का, तो यहाँ पर जो हमारी कार क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो अब हम इसे प्रोग्राम .cs के अंदर ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ड्राइवर, और इसका मैंने ड्राइवर लिखा एंड न्यू ड्राइवर, और ये देखिए अब ये ड्राइवर डॉट जो है यहाँ पर मैं गो अहेड यूज़ करूँगा इसका ऑप्शंस, और इसने ऑटोमेटिकली जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो आप देखेंगे कि कार का वो फंक्शंस कॉल हो जाएगा, उसकी फंक्शनैलिटीज़ हो जाएगी और वो कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, उसके बाद हमने ड्राइवर क्लास का मेथड लिया कार इज़ गोइंग फॉरवर्ड और उसने फंक्शन दिया ड्राइवर गो अहेड, उसके अंदर हमने कॉल किया कार के गो फॉरवर्ड फंक्शन को और ये ऑटोमेटिकली वो मैसेज आ गया कि कार इज़ गोइंग। तो यूँ हमारे पास क्लास हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और फिर दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो दूसरे क्लासेस के अंदर एज आ मेंबर्स वर्क करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर को जी क्लास। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है आज का इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन आपने पहले भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा, आइए फिर से एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। प्रिंसिपल है असल में इनकैप्सुलेशन क्या होता है, प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स का प्रिंसिपल क्या होता है, इज़ द कंसेप्ट दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इंडिपेंडेंट फ्राम इट्स इंटरफेस, यानी जो ऑब्जेक्ट की इम्प्लीमेंटेशंस है वो इंडिपेंडेंट है अपने इंटरफेस से।
यानी हो सकता है कि सेम इंटरफेस दो डिफरेंट क्लासेस ने क्या किया हो, इम्प्लीमेंट किया हो, लेकिन हर क्लास उसे अपने मुताबिक क्या देगी, इम्प्लीमेंटेशन देगी। पुट अनदर वे, अब एप्लीकेशन जो है वो इंटरेक्ट्स विद एन ऑब्जेक्ट थ्रू एन इट्स इंटरफेस, यानी किसी भी एप्लीकेशंस के साथ आप क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है वो आप उससे कोई फंक्शन, जैसे अभी आपने देखा कि ड्राइवर जो है क्लास के ऑब्जेक्ट्स ने फंक्शनैलिटी यूज़ की है कार ऑब्जेक्ट्स की, और जो कि कार जो है वो एक क्लास का अपनी फंक्शनैलिटीज़ है, उसने गो फॉरवर्ड का फंक्शन इस्तेमाल किया है और उसने कार के अकॉर्डिंगली किस तरह से मूव करेगी वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन दी है। विच कंसिस्ट ऑफ द इट्स पब्लिक प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स, तो लिहाजा जो ऑब्जेक्ट्स जिन फंक्शनैलिटीज़ को आउटसाइड द वर्ल्ड्स जो है अवेलेबल करेगा कि आप इनसे मेरी फंक्शनैलिटीज़ को क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो मेथड्स क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। और वैसे पब्लिक मेथड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, क्योंकि इन्हीं फंक्शंस के इस्तेमाल से हम उस क्लास की फंक्शनैलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज दिस इंटरफेस रिमेंस कांस्टेंट, और ये जो हमारे पास इंटरफेस होता है, यानी ये जो मेथड्स के नाम होते हैं ये क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, और हमारे पास एप्लीकेशंस क्या होगी, कंटिन्यू टू इंटरेक्ट विद दी कंपोनेंट, और इस तरह से आप एप्लीकेशन के उन कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इवन इफ़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरफेस हैज़ द कम्प्लीटली रिटर्न बिटवीन द वर्जन्स। अब हो सकता है कि देखिए अगर आप एक फंक्शन है, सपोज उसका अंदर जो है आप लोग उस ओपन का जो है आपको मेथड अवेलेबल है, और हो सकता है कि वो विंडोज़ को ओपन करने के लिए अवेलेबल हो, इसी तरह से हो सकता है वो डोर को ओपन करने के लिए सेम आपके पास ये मेथड या इंटरफेस अवेलेबल हो। तो अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंगली विंडोज़ को ओपन करने के हिसाब से उसकी इम्प्लीमेंटेशन देगा, और इसी तरह से डोर जो है वो अपने हिसाब से ओपन की इम्प्लीमेंटेशन देगा। इनकैप्सुलेशंस के नेक्स्ट के ऑब्जेक्ट शुड ओनली इंटरेक्ट विद अदर्स ऑब्जेक्ट्स थ्रू देयर पब्लिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ओनली इंटरेक्ट होते हैं विद अदर ऑब्जेक्ट्स, किन मेथड से, सिर्फ पब्लिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ से। तो ये हमारे पास क्या होता है, इंटरफेस होता है कि पब्लिक मेथड्स और उसकी पब्लिक जो प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स को आउटसाइड दी क्लास जो है वो एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो लिहाजा उस ऑब्जेक्ट्स के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं हम उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हमें उन्हें एक्सेस करने के लिए प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमारे पास ज़्यादा पब्लिक डिफाइन होंगी उस क्लास के अंदर। ऑब्जेक्ट शुड कंटेन ऑल ऑफ द डाटा दे रिक्वायर्स, तो यून ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो तमाम डाटा होता है जो उसे अपनी फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होता है। शुड कंटेन ऑल द फंक्शनैलिटीज़, और उसमें वो सारे फंक्शन होते हैं डैट वर्क्स विद द डाटा, जो उस डाटा के साथ क्या करते हैं, वर्क्स करते हैं। द इंटरनल डाटा ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड नेवर बी एक्सपोज इन दी इंटरफेस, तो लिहाजा जो इंटरनल हमारे पास डाटा है, यानी जो फील्ड्स हैं हमारे, वो कभी भी हमें डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करना आने चाहिए आउटसाइड दी वर्ल्ड, यानी एज हम इंटरफेस, अगर इंटरफेस होंगे तो लिहाजा इन्हें क्या डिफ़ाइन करना पड़ेगा, इन्हें पब्लिक डिफ़ाइन करना पड़ेगा। फील्ड शुड रिमेन रेयरली भी पब्लिक, तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि प्रोग्राम्स लॉजिक के अंदर हम फील्ड्स को क्या करते हैं, पब्लिक डिफ़ाइन करते हैं। इनकैप्सुलेशन एग्जाम्पल में अगर हमने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है उसमें अगर देखें तो कार की एग्जांपल थी, कार ऑब्जेक्ट्स था इंटरेक्ट विद द ड्राइवर ऑब्जेक्ट्स, और ड्राइवर ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन है उसकी। द कार इंटरफेस माइट कंसिस्ट था जिसके अंदर गो फॉरवर्ड मेथड था, गो बैकवर्ड मेथड था एंड द स्टॉप मेथड था। दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द ड्राइवर वुड नीड टू इंटरेक्ट विद द क्लास, और वो सिर्फ इन्हीं जो है ना गो फॉरवर्ड और गो बैकवर्ड्स और स्टॉप मेथड्स को ही उसके लिए जानना ज़रूरी था कि वो कार की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सके। और जो अगर आपने क्लास देखी हमने एम मॉडल जो है एक फील्ड डिफ़ाइन किया था जो एज अ प्राइवेट मेंबर था, तो लिहाजा इस मेंबर को कार के ये ड्राइवर क्लास जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती थी। इसके लिए फिर हमने क्या किया था, मॉडल जो है वो एक प्रॉपर्टीज़ दी थी, उसका इस्तेमाल करते हुए उसे गेट भी कर सकता है और उसे सेट भी कर सकता है। द कार माइट कंटेन एन इंजन ऑब्जेक्ट, हो सकता है कि कार के अंदर क्या हो, इंजन ऑब्जेक्ट्स हो, और वो क्या होगा, ड्राइवर डज नॉट नीड टू नो अबाउट द इंजन ऑब्जेक्ट्स, तो लिहाजा हमने उसको एक्सपोज नहीं करवाया कि उसके इंजन ऑब्जेक्ट्स की फंक्शनैलिटीज़ को भी वो क्या कर रही है,
यूज़ कर रही है, और ड्राइवर क्लास के लिए या ड्राइवर ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो उसके इंजन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी या मालूमात रखे।